प्रियम्बल द सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। 1947 में इंडिया आज़ाद हो गया था। लोगों के चेहरे पर खुशी थी, लेकिन एक बड़ा सवाल भी था कि अब देश चलेगा कैसे। रूल्स क्या, कि लोगों के राइट्स कौन डिसाइड करेगा, गवर्नमेंट की पावर कितनी होगी। तब इंडिया के सबसे ब्रिलियंट लीडर्स एक जगह इकट्ठा हुए और उन्होंने डिसाइड किया कि एक ऐसा डॉक्यूमेंट बनाया जाए जो हर इंडियन को प्रोटेक्ट करे। इसी डॉक्यूमेंट को बनाने में 2 years, 11 months and 18 days लगे। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर और कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने मिलकर एक ऐसा लॉ बुक बनाया जिसे हम आज इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से जानते हैं। लेकिन हर किताब का एक इंट्रोडक्शन होता है, कॉन्स्टिट्यूशन का भी एक इंट्रोडक्शन है और उसी इंट्रोडक्शन को हम प्रियम्बल कहते हैं। अब जब हमें समझ आ गया है कि प्रियम्बल होता क्या है, तो चलिए समझते हैं कि प्रियम्बल के एग्जैक्ट वर्ड्स क्या है। We the people of India, having solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic, and to secure to all its citizens justice, social, economic and political, liberty of thought, expression, belief, faith and worship, equality of status and of opportunity, and to promote among them all the fraternity, assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the nation. In our Constituent Assembly on the 26th day of November 1949. अब हम प्रियम्बल की कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स को समझते हैं, जैसे सोवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रैटर्निटी। सोवरेन का मतलब यही है कि इंडिया एक इंडिपेंडेंट कंट्री है और वो अपने डिसीजंस खुद ले सकती है। सोशलिस्ट, इंडिया को हमेशा सोशल वेलफेयर के बारे में सोचना चाहिए। और सेक्युलर, हम सब रिलीजन्स को इक्वल समझते हैं। डेमोक्रेटिक की हम अपनी गवर्नमेंट को खुद चूज़ करते हैं। और रिपब्लिक, प्रेसिडेंट लोगों के रिप्रेजेंटेटिव जो होते हैं उन्हीं के थ्रू इलेक्ट किया जाता है इंडिया का जो प्रेसिडेंट होता है। और प्रियम्बल सिटीजन को कुछ इंपॉर्टेंट प्रोमिसेस भी देता है, जैसे जस्टिस, चाहे वो सोशल, इकोनॉमिक हो, पॉलिटिकल हो, लिबर्टी कि आप कुछ भी बोल सकते हो, सोच सकते हो, कुछ एक्सेप्शंस हैं बट आप मोस्टली, इक्वालिटी, आप सब लोग के सामने बराबर हैं, लॉ के सामने सब बराबर है, सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी दी जाती है। फ्रैटर्निटी, सिटीजन्स के बीच ब्रदरहुड भी है, यूनिटी है। अभी प्रियम्बल का कॉन्स्टिट्यूशन का गाइडिंग लाइट है। सुप्रीम कोर्ट भी लॉज इंटरप्रेट करते वक्त प्रियम्बल को ही यूज करते हैं। थैंक यू। If you found this video helpful, don't forget to like, share and subscribe to my channel.